इधर देखो, अब इससे पहले पढ़ा था बेकिंग सोडा, ये है धावन सोडा। बेकिंग सोडा और धावन सोडा एक दूसरे के समझ लो विपरीत हैं। धावन सोडा से बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से धावन सोडा बना सकते हैं, ठीक है। सामान्य नाम है सोडायास। सामान्य नाम क्या है? सोडायास। अणुभार है इसका 286 और रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, ठीक है। बनाने की विधि, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर NaHCO3 अपघटित होकर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। कौन सा कार्बोनेट बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है। सोडियम लिखना भूल गए शायद, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऊष्मा पे गर्म किया ये, तो तुम्हारा क्या निकलेगा? सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगी सर, ठीक है। क्या निकलेगी? CO2, ठीक है। अच्छा ये है, ये इस धावन सोडा को बनाने से पहले पहले ये क्या बनाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है, ठीक है। फिर इसको ऊष्मा गर्म करके यानी अपघटित करके सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 बनाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इधर? नहीं है ना। रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, बस। आगे पढ़ेंगे गुण, ये तो याद ही करने पड़ेंगे तुम्हें। आगे बढ़े, चलो यहाँ देखो, ठीक है। धावन सोडा पढ़ा था, धावन सोडा के गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या है? धावन सोडा एक गंधहीन, गंधहीन मतलब गंध ना देने वाला, ठीक है, एवं सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ यानी छोटे छोटे कणों वाला, ठीक है। धावन सोडा क्या है? ये गंधहीन है और क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। दूसरा है जल में विलय होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि इसे जल में घोलो तो क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करता है जल में घोलने पर। तीसरा, इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि गलनांक मतलब समझे, यानी कि इसे पिघलाने में 850 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जब जाके ये पिघलेगा, गलेगा मतलब, ठीक है। रासायनिक गुण, जल से क्रिया, यानी यह जल में अपघटित होकर क्षारीय विलयन उत्पन्न करता है, यानी ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, यह जल है, यानी सोडियम कार्बोनेट जल में अपघटित होकर क्या उत्पन्न करेगा? क्षारीय विलयन। तो ये तुम्हारा क्षारीय विलयन है, जिसका नाम क्या है बताओ? कास्टिक सोडा, इसी का नाम है ना। ये तुम्हारा क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता? कैसे पता होता क्षारीय है? ये OH ये बताता है ना क्षारीय है। और क्या निकलता है? कार्बनिक अम्ल, ये तुम्हारा कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक, ठीक है। तो ये है सोडियम कार्बोनेट जल में अपघटित होकर क्या उत्पन्न करता है? कास्टिक सोडा और कार्बनिक अम्ल, यानी कि यह जल में अपघटित होकर क्षारीय विलयन उत्पन्न करता है। तो देखो ये जल में अपघटित हुआ तो ये क्षारीय विलयन है, ये तुम्हारा क्या है? क्षारीय विलयन है, ठीक है। दूसरा है अम्लों से क्रिया, यानी धावन सोडा की जब अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो धावन सोडा की जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या होता है? अम्ल से क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है, यानी कौन सी गैस उत्पन्न करता है? CO2 गैस। तो ये तुम्हारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। धावन सोडा के उपयोग, धावन सोडा बनाने की विधि, गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ लिए थे। धावन सोडा के उपयोग पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी कि ये प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, धावन सोडा यानी 2CO3 होता है, इससे क्या बनाते हैं, NaCO3 बेकिंग सोडा भी बना लेते हैं। यानी इन सबको बनाने के लिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा है बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, यानी कि इनका निर्माण करने के लिए बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इनका क्या होता है, निर्माण करने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा है आग बुझाने वाले यंत्रों में, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें भी धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चौथा है कठोर जल को मृदु करने में। कठोर जल मतलब होता है जिससे अगर कपड़े धोते हैं तो आसानी से धुलते नहीं है, साफ नहीं होते हैं। तो कठोर जल को मृदु यानी कि मुलायम बनाने के लिए क्या करते हैं, धावन सोडा मिला दो, तो उससे क्या होता है, कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। जैसे कहते थे, अगर जैसे अभी पानी में कपड़ा धोगे कपड़े तो साफ नहीं होंगे ना, फिर उसमें निरमा डाल दो और फिर कपड़े धो तो आसानी से धुल जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, जल मृदु हो जाता है। ठीक है। कठोर जल में कपड़े आसानी से नहीं धुलते हैं, ना ही धुलते हैं। मृदु जल में आसानी से कपड़े धुल जाते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। तीसरा है धातुओं के निष्कर्षण में, यानी धातुओं के शोधन में, धातुओं के शोधन में, जैसे जैसे सोडियम है, इनको निष्कर्षण मतलब इनको निकालना है किसी उसके अयस्क से, तो उनका शोधन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। और चौथा है कपड़े धोने तथा कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने के लिए, तो धावन सोडा का प्रयोग कपड़े धोने के लिए भी उपयोग होता है। हाँ, ठीक है। धावन सोडे का जो धावन सोडा है उसका उपयोग कपड़े धोने में उपयोग होता है। ठीक है, कपड़ों की साफ सफाई करने में, कपड़े धोने के लिए। ठीक है। और कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने के लिए, जो कांच के बर्तन होते हैं उन पे अगर चिकनाई जमी हो, अच्छी तेल की चिकनाई हो या कई चिकनाई हो, तो उनको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, धावन सोडा। और पेट्रोलियम शोधन में भी इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम शोधन मतलब होता है पेट्रोल जो आता है ना, कच्चा तेल, उससे जो पेट्रोल निकालते हैं यानी पेट्रोल बनाते हैं, तो इसका धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसके शोधन में। ठीक है, उनके निर्माण में। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, धावन सोडा। आज के लिए इतना।